फ्रेंड्स, वेलकम टू एच एजुकेशन। आज से हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो जनरली डिप्लोमा मैथ्स 1 में यानी कि सेमेस्टर 1 में पढ़ाए जाते हैं। इसके अंदर का हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लोग यानी कि लोगेरिथम। लोग है वो जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ कंप्यूटेशनल। कंप्यूटेशनल को अगर हम देखें तो उसे हिंदी में बोला जाता है गणनात्मक। गणनात्मक यानी कि जिसकी हम गणना कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि जिसका हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो आप जनरल 10th स्टैंडर्ड तक में पढ़ चुके हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। हमें अगर दिया हुआ है लोग 1026 टू द बेस 2, तो इस नंबर्स को आप लॉग टेबल में देख के इसका आंसर आप 10th स्टैंडर्ड में निकालते थे। अभी हमें देखना है वो सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप है वो है कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्चुअल जो है उसको हम हिंदी में कॉन्सेप्चुअल जो है उसको हम हिंदी में संकल्पनात्मक बोलते हैं। संकल्पनात्मक का मतलब होता है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक यानी कि जिसके अंदर वेरिएबल्स दिए होंगे x, y, a, b, c, z इस टाइप के वेरिएबल दिए हुए होंगे, इसको हमें लोगरिथम का रूल का यूज़ करके इसका आंसर निकालना है। इसके अंदर हम लोग लॉग टेबल का कहीं भी यूज़ नहीं करेंगे। और जो ये लोगरिथम है उसका मैं एग्जांपल दूँ तो इसे एग्जांपल ले लेते हैं log x टू द बेस a। तो x को भी आप लॉग टेबल में फाइंड नहीं कर सकते, a को भी फाइंड नहीं कर सकते। x और a की वैल्यू अगर हमें पता है तो बात अलग है। इसके इक्वल टू में समथिंग दिया हुआ होगा तो इसके अकॉर्डिंग हमें x या a की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है। बेसिकली लॉग जो है उसको और सिंपल क्वेश्चन को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो रूल है वो मैं पहले बता देता हूँ। y इज़ इक्वल टू a⁻x अगर हमें दिया हुआ है उसको हमें कन्वर्ट करना है तो उसके अंदर हमें सिंपल करना है log y टू द बेस a बाई इज इक्वल टू x, यानी कि x को और y को बदल देना है। y जो है वो a की पावर में आ जाएगा और x जो है वो सामने चला जाएगा। मतलब कि इसके बेस को हमें लॉग का बेस बना देना है। सिंपल है। ये जो हमने कन्वर्जन अभी किया वो 2-वे कन्वर्जन है, यानी कि सिंपल में से लॉग में भी जा सकते हैं और लॉग में से सिंपल में भी आ सकते हैं। ठीक है। तो इसको हम इस तरह से बाई डायरेक्शनल कन्वर्जेशन को दिखा सकते हैं। चलिए, ये तो सिंपल था। सिंपली हमें x और y का बेस चेंज करने से हमारा लॉग वाला जो टर्म था वो सिंपल टर्म में और सिंपल टर्म था वो लॉग वाले टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारे पास x है सिंपल टर्म में उसको हम इंडेक्स यानी कि इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। इंडेक्स और एक्सपोनेंट दोनों सिमिलर वर्ड है और इसको इंडेक्स या एक्सपोनेंट बोला जा सकता है और दूसरे शब्दों में कहे तो इसको पावर भी हम कई बार बोलते हैं। यहाँ पर a जो है वो हमारा बेस है एंड y जो है वो हमारा रिजल्ट है। इसके अलावा आगे देखें तो इस जो लॉग है वो दूसरी तरह से क्लासिफाई करें तो 2 टाइप के होते हैं। एक को बोला जाता है कॉमन लॉग। कॉमन लॉग क्या होता है? कॉमन लॉग जनरली यूज़ किया जाता है फिज़िक्स में। फिज़िक्स का जो कोई भी लॉगरिथम का यूज़ होगा उसमें जनरली कॉमन लॉग होगा, यानी कि उसको कॉमन लॉगरिथम बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है? इसका अगर कहीं पर भी लॉग में यहाँ पर आपको a सपोज दिया हुआ है और इसका बेस कुछ दिया हुआ नहीं है तो इस बेस की जगह पर बेस होगा 10। यानी कि आप जब फिज़िकल टर्म्स से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इसके अंदर आपको बेस नहीं लिखा है, यानी कि आपको समझना है 10। और अगर
बेस नहीं लिखा हुआ है तो आपको इसकी जगह पर वैल्यू पुट करनी है 10 अगर ज़रूरत रही तो। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर बेस 10 है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है हमारे पास नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग क्या होता है? नेचुरल लॉग जनरली यूज़ किया जाता है कैलकुलस और हायर मैथमेटिक्स के लिए। इसके अंदर यहाँ पर सिमिलर बाकी का सब रहता है, रूल्स भी सिमिलर रहेंगे, लेकिन अगर लॉग में सपोज़ लॉग ए और बेस में कुछ दिया हुआ नहीं है तो इसकी जगह पर हम कंसिडर करेंगे ई। जो ई है उसकी वैल्यू नियर अबाउट इक्वल टू 2.7183 होती है। ठीक है, ई मतलब एक्सपोनेंट इसको बोला जाता है। और नेचुरल लॉग के अंदर जहाँ पर हम कैलकुलेश में या हायर कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करते हैं लॉग, तब कुछ बेस नहीं है तो उसको ई कंसिडर करते हैं। ठीक है, दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे लॉग के कौन कौन से रूल्स होते हैं और इसके अलावा इसका एक या दो एग्जांपल लेंगे जिससे कि आपको सिंपल समझ में आ जाए कि किस तरह से एग्जांपल्स का सॉल्यूशन करना है। चलिए रूल शुरू करते हैं। फर्स्ट रूल हमारा जो है वो रूल है लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट, लॉग ऑफ प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट का अगर हमें लॉग निकालना है तो सपोज़ यहाँ पर अगर हमें दिया हुआ है लॉग xy टू दी बेस a, इसको हम लिख सकते हैं log x प्लस log y, और इन दोनों लॉग का बेस रहेगा a, यानी कि जो हमारे ओरिजिनल लॉग का बेस था वो। दूसरे टर्म्स में हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर दो लॉग एडिशन में है और बेस सेम है तो उसी बेस के साथ उसको मल्टीप्लिकेशन में रखा जा सकता है। ठीक है, सेकंड रूल जो हमारा है वो सिमिलर टू दिस है, लॉग ऑफ अ क्वोशंट। क्वोशंट का मीनिंग आप सब जानते हैं, इसका मीनिंग होता है डिवीज़न। सिमिलरली लॉग x बाय y हमें दिया हुआ है और इसका बेस a है, तो सिमिलर बेस की मदद से हम दोनों का यहाँ पर बेस सेम रखेंगे। log x माइनस log y टू द बेस a लिखा जा सकता है। और यहाँ पर एक चीज़ पर आपको गौर करना है, जो टर्म नेगेटिव है वो डिनोमिनेटर में आएगा, यानी कि अगर हम उल्टा अप्लाई करते हैं तो जो डिनोमिनेटर में है वो टर्म नेगेटिव होगा और जो न्यूमरेटर में है वो टर्म पॉजिटिव होगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमें दिया हुआ है log x टू द बेस a प्लस log y टू द बेस a प्लस log z टू द बेस a, तो इसके अंदर हम इक्वल टू में लिख सकते हैं log x y z टू द बेस a। दूसरा एग्जांपल ले तो log x टू द बेस a माइनस log y टू द बेस a, सॉरी a आएगा, प्लस log z टू द बेस a, तो इसके इक्वल टू में हम लिख सकते हैं log, अब देखिए x और z दोनों पॉजिटिव है तो वो आएंगे न्यूमरेटर में, और y जो है वो नेगेटिव है तो वो आएगा डिनोमिनेटर में। यहाँ पर y ओनली नेगेटिव है, यहाँ पर अगर ब्रैकेट दिया हुआ होता तो z यहाँ पर डिनोमिनेटर में आता, ना कि न्यूमरेटर में, पर हमें यहाँ पर ब्रैकेट दिया हुआ नहीं है। दैट मीन्स y ओनली नेगेटिव इज देयर, एंड तो उसके मतलब y अकेला डिनोमिनेटर में आएगा। आगे तीसरे रूल पर जाते हैं। जो थर्ड रूल है लॉगरिथम का वो है log ऑफ अ पावर। log ऑफ अ पावर, पावर का रूल क्या है हमारे पास उसे देखते हैं। सपोज हमें दिया हुआ है log x टू द बेस a
एंड उसकी x की पावर दी हुई है हमें n। ये पूरे log की पावर नहीं है, ये x की पावर है। दैट मीन्स इसको हम आगे ले सकते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा n log x टू द बेस a। अगर इस तरह से दिया हुआ होगा log x टू द बेस a होल रेस टू n, तो इसको हम इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इस तरह से हम इसकी पावर आगे नहीं ले सकते। समझ में आ गया दोस्तों? आगे देखते हैं। फोर्थ रूल जो है वो हमारा है लॉ ऑफ चेंज ऑफ बेस। इसके अंदर हमें क्या करना है? अगर हमें दिया हुआ है log x टू द बेस y, तो इसको हम लिख सकते हैं log x बाय log y, और इन दोनों log का बेस होगा a। यहाँ पर a जो है वो इक्वल टू होगा 10 और आएगा e, यानी कि ये डिपेंड करता है log का यूज़ हम कॉमन log की मेथड से करते हैं या नेचुरल log की मेथड से करते हैं, मतलब कि फिज़िक्स में कर रहे हैं या कैलकुलेशन में कर रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम जब यूज़ करते हैं, तब मैं जब एग्जांपल्स करवाऊंगा तब हम इसकी वैल्यू 10 लेंगे, क्योंकि मैं फिज़िक्स की कंसिडरेशन से एग्जांपल्स करवाऊंगा। इसके अलावा कुछ रिजल्ट्स हमारे पास ऐसे हैं जो हमें याद रखने चाहिए, जिससे कि इजीली हमारी कैलकुलेशन हो सके और सम ज़्यादा लेंथी ना हो, तो टाइम बच सके। इसका इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट अगर हमें देखना है तो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स को हमें याद भी रखना होगा। पहला जो है वो है log 1 टू द बेस a। यहाँ पर a की वैल्यू कोई भी हो तो उसका रिज़ल्ट हो जाएगा 0। ठीक है, सेकंड रिज़ल्ट है वो है log a टू द बेस a, मतलब कि बेस एंड हमारा जो यहाँ पर वैल्यू था दोनों सेम होती है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ। अगर हमें इस तरह से दिया हुआ हो log 1 टू द बेस 1, तो हम इसकी वैल्यू क्या निकालेंगे? जल्दी कमेंट कीजिए। इसकी वैल्यू हम दोनों तरीके से निकाल पाएंगे। देखिए, यहाँ पर log a टू द बेस a, मतलब कि दोनों सेम होने चाहिए, तो है, तो इसकी वैल्यू हो गई 0। दूसरा तरीका देखें तो इसके साथ कंपेयर करते हैं। यहाँ पर 1 दिया हुआ है, यहाँ पर a की वैल्यू कुछ भी हम लिख सकते हैं, मैंने बोला था। तो यहाँ पर कोई भी नंबर ही है हमारे पास, तो इसकी वैल्यू 0 भी ले सकते हैं। तो कौन सा वाला राइट है, ये वाला या ये वाला? ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ। जब हम इस तरह के एग्जाम्पल में आ जाए तो हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है। जो हमारा फर्स्ट रिज़ल्ट था, जो ये वाला रिज़ल्ट था, इसके अंदर हमें a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ये कोई भी दूसरी वैल्यू हो सकती है, ये 1 नहीं हो सकता। अगर ये 1 है, यहाँ पर a और a दोनों 1 है, तो इसकी वैल्यू हमें 1 लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड रिज़ल्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कहीं पर भी अगर नोट्स बना रहे हो, उसमें ये रिजल्ट लिख रहे हो, तो साथ में लिख देना a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ठीक है, थर्ड रिजल्ट हमारा है, उसके अंदर गौर से देखिएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। a रेस टू log x बेस a अगर हमें दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा x, मतलब कि यहाँ पर आगे का कंपोनेंट, और अगर पावर में log है तो log का बेस दोनों सेम हो जाएगा। तो ये जो हमारी log के अंदर की वैल्यू होगी वही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। ये भी हम सम्स में कई बार यूज़ करेंगे और ये काफ़ी बार आपको भी यूज़ करना पड़ेगा, तो इसको याद रख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं
जिससे कि आपको समझ में आ जाए। हमने पहले देखा था कि लॉग का कन्वर्जन कैसे करना है सिंपल वैल्यू में, तो पहले उसका एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ हमें दिया हुआ है log x टू द बेस 2 इक्वल टू 5 और हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की। x क्या है, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया था उस तरीके से यहाँ पर जो बेस है उसको इसका बेस बना दे तो हमारा कन्वर्जन हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू टू द पावर 5, ठीक है। 2 की 5 पावर होगी। यहाँ पर 2 टू द रेस 5 हम अगर देखें तो ये हो जाएगा 32, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ गई 32, ठीक है। इस तरह के एग्जांपल्स आप दूसरे भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बार पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए हम इसके प्रैक्टिस के लिए सम्स नहीं रख रहे हैं, लेकिन इस टाइप की वैल्यू आ सकती है। अगर मैं बोल दिया जाए कि log 1/8 टू द बेस 2 फाइंड करना है, ठीक है। log 1/8 टू द बेस 2 हमें फाइंड करना है, तो किस तरह से करेंगे। log और बेस 2 है हमारा, तो हमें ऐसी कोशिश करनी है कि ये जो कंपोनेंट है हमारा, मतलब कि हमारी जो वैल्यू है उसको हम 2 की पावर में ले आ सके। इसको देखें तो 1/2 टू द पावर 3 हो जाएगा। इसको आगे देखें तो log बेस में 2 है, 1/2 तो है नहीं, तो हमें इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो 2 की पावर हो जाएगी -3। और मैंने बोला था कि यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू है उसकी कोई पावर होगी तो वो आगे आ जाएगी, यानी कि ये यहाँ पर शिफ्ट होगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -3 इंटू log 2 टू द बेस 2। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों सेम हो गए हैं, तो पूरे log की वैल्यू हो जाएगी 1, तो -3 इंटू 1 इक्वल टू -3 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल कोई ले लेते हैं। अगर हमें दिया हुआ है log 243 इंटू 5th रूट ऑफ 9 टू द बेस a, और हमें बताया गया है कि a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसके इक्वल टू में हमें वैल्यू दी गई है 2.7, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, किस तरह से इसको फाइंड करेंगे। log, मैं पहले तो बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ क्योंकि एक साइड में ये आ नहीं पाएगा। हमें दिया हुआ है log, बेस में हमारे पास है a, ब्रैकेट को अगर कन्वर्ट करना शुरू करें तो 243 है वो है 3 की 5 पावर, ठीक है, इनटू अगर हम कॉमन थिंग देखें तो ये भी 3 की पावर में आता है और 9 भी 3 की पावर में आता है, ठीक है। तो सिमिलरली इसको कन्वर्ट करते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और 5th रूट है यानी कि इसकी पावर हो जाएगी 1/5 इक्वल टू में हमारे पास जो वैल्यू थी उसको देख लेते हैं 2.7, तो उसको लिख सकते हैं 27/10, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई थोड़ा कर देते हैं। अगर हम 10 को यहाँ पर सामने की ओर ले आए तो ये आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि 10 log बेस में है a, ब्रैकेट में आ जाएगा 3 टू द पावर 5, यहाँ पर है 3 का स्क्वायर और इसकी पावर है 1/5 इक्वल टू हो जाएगा 27। हमने देखा था वैसे ही ये जो 10 है वो चला जाएगा पावर में, अथवा या तो इसको ऐसे ही रख सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से कर सकते हैं। इन दोनों का पावर का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो वो हो जाएगा log
बेस में a एज इट इज़, एंड यहाँ पर रख सकते हैं 3 to the power 5 प्लस 3 to the power हो जाएगा 11, 2 into 1 यानी कि 2/5 पावर। ठीक है, सामने 27 था हमारे पास। 10 को या तो यहाँ पर लिखना है और वहाँ पर अगर आप ना लिखना चाहे तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इन दोनों का एडिशन है हमारे पास। अगर ये दोनों एडिशन में, सॉरी यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन था। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है तो पावर का हम लोग एडिशन कर सकते हैं, लॉग बेस a को ऐसे ही रहने देते हैं, और इन दोनों का एडिशन देखें तो 5 + 2/5 इज इक्वल टू 27/10। आगे बढ़ते हैं तो इन दोनों का एडिशन आप समझते हैं, वैसे ही एलसीएम लेके किया जाएगा। एलसीएम लिया जाए तो 25/5 हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस में 2/5, तो लॉग बेस में a 3 to the power 27/5, और आगे आ जाएगा यहाँ पर इक्वल टू में 27/10। ठीक है, इस पावर को हम लोग आगे ले लेते हैं। 27/5 log 3 बेस a इक्वल टू 27/10। 27/5 को हम इक्वल टू के उस ओर ले जाएंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, यानी कि log 3 बेस a इक्वल टू 27 इंटू 5/10 इंटू 27, तो यहाँ पर 27 कट हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पर बच जाएगा 1/2। log 3 to the base a इक्वल टू 1/2। ठीक है, सिंपल हो गया। अब इसको हमने पहला एग्जांपल अभी किया था, उसी तरीके से करना है। log वाली वैल्यू को सिंपल बना देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा a to the power 1/2 इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 3 स्क्वेयर इक्वल टू मिल जाएगा सॉरी मिल जाएगा यहाँ पर 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर हमारे पास आता है 9। ठीक है, ऐसे ही कई सारे एग्जांपल्स दिए गए होते हैं, इसको हमें सोल्व करना होता है एग्ज़ाम्स में। और आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं दूसरे एग्जांपल्स यहाँ पर रख रहा हूँ। एक एग्जांपल अभी मैं करवाता हूँ, वो है log a + b/3 इक्वल टू हमें दिया हुआ है 1/2 log a प्लस log b। ठीक है, और हमें प्रूव करना है इफ़ इट इज़ like log a + b/3 इक्वल टू 1/2 in bracket log a plus log b, then prove that a/b plus b/a इक्वल टू 7। इस चीज़ को हमें अब प्रूव करना है। ठीक है, सिंपल है, आप करेंगे तो भी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमें यहाँ पर जो दिया हुआ है उस चीज़ को हम पहले ले लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग 1/2 है वो सामने जाएगा तो इंटू 2 हो जाएगा, 2 log a + b/3 इक्वल टू में हमारा बच जाएगा log a + log b। अब इस 2 को हम पावर में दे सकते हैं, यानी कि log a + b/3 to the power 2 इक्वल टू
log a प्लस log b। ठीक है, अब इस पावर को इंप्लीमेंट करते हैं तो log a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर बाई हो जाएगा 9। यहाँ पर सिमिलर रहेगा log, इसको हम लिख सकते हैं एडिशन है तो सिंपली log ab। आगे बढ़ते हैं, दोनों ओर से log को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो रिज़ल्ट हमारे पास बच गया वो रह गया a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर। 9 को हम सामने जाने देते हैं तो डिवीज़न में है तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 9ab। ठीक है, अब -2 को सामने जाने देते हैं तो a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर इज इक्वल टू हो जाएगा 9ab माइनस 2ab। तो ये रिजल्ट हमें मिल गया a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर इक्वल टू 7ab। कई बार यहाँ तक का रिजल्ट ही पूछा जाता है तो आपको सम यहाँ तक ही कैलकुलेट करना है, बाकी का सम सिमिलर रहेगा। अब ए बी को हम सामने ले जाते हैं इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर, तो सिंपली हो जाएगा a स्क्वेयर बाई ए बी प्लस बी स्क्वेयर बाई ए बी। दोनों का डिनोमीटर मैंने अलग अलग दे दिया है इक्वल टू 7। यहाँ पर a का स्क्वेयर और a कट जाएगा, यहाँ पर b का स्क्वायर और b कट जाएगा, तो a बाई बी प्लस b बाई ए इक्वल टू 7। ठीक है, ये समझ में आ गया। आपको कहीं पर भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। और जब भी हम सॉल्यूशन देंगे तो आपको सीधा मेल मिल जाएगा कि आपका रिप्लाई रेडी है, और आप मेल में से भी वो रिप्लाई देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें आगे बढ़ना है और कई सारे दूसरे भी क्वेश्चंस को सोल्व करना है, तो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर दूसरी एक चीज़ देखिए, सिंपल क्वेश्चंस कई सारे इस तरह के होते हैं। यहाँ पर ये रिज़ल्ट भी मांगा जा सकता है, ये भी मांगा जा सकता है, क्वेश्चन दोनों के लिए सेम रहेगा। वैसे ही कई सारे दूसरे सम्स में भी ऐसा होगा, सिमिलर सम होगा, क्वेश्चन सिमिलर होगा, लेकिन हमें प्रूव करने के लिए रिज़ल्ट अलग से दे देंगे, ये अलग होगा। ठीक है, तो उसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, प्लस और माइनस ही थोड़ा होगा, यानी कि थोड़ा इधर उधर टर्म्स को अगर हम मैथमेटिकली रूल ब्रेक किए बिना करेंगे तो हमें फाइनल रिज़ल्ट मिल जाएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही, और मैं डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस को छोड़ रहा हूँ, वो हम कल देखेंगे। रिज़ल्ट उसका सॉल्यूशन भी मैं दूंगा, और आप जब भी सॉल्व करें तो कमेंट बॉक्स में आपका जो कोई भी आंसर आता है उसे प्लीज़ पुट अप करें, तो हमें भी आपके आंसर्स पता चल सके। थैंक यू वेरी मच।